अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपका मेज़बान राशिद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरएस टीवी। नादरीन ग्रामी, हम मुसलमान कुरान पाक की एक एक आयत पर यकीन करते हैं, इसीलिए आज हम कुरान पाक की कुछ आयत के ज़रिए ये जानेंगे कि क्या हमारे कायनात में एलियंस हैं या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं कि एलियंस किसे कहते हैं। एक आदमी पाकिस्तान में रहता है, उसे पाकिस्तानी कहा जाएगा। एक इंडिया में रहता है, उसे इंडियंस कहा जाएगा। और एक चाइना में रहता है, उसे चाइनीज़ कहा जाएगा। यानी हर शख्स को उसके मुल्क के नाम से ही जाना जाएगा। सेम इसी तरह अगर कोई जिंदा चीज़, चाहे वो इंसान हो या जानवर, वो ज़मीन के अलावा किसी और सियारे पर रह रहा है तो उसे एलियंस कहते हैं। यानी हम इंसान अगर अर्थ के अलावा किसी भी सियारे पर जा बस जाएँ तो हमें एलियंस कहा जाएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या इस ज़मीन के अलावा भी किसी सियारे पर एलियंस रहते हैं। सूरह अल फातिहा की पहली आयत है, यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। अब ज़रा गौर करें, इस आयत में एक जहान की बात नहीं की गई, बल्कि ये कहा गया है कि सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का मालिक है। यानी इस आयत में एक नहीं बल्कि कई जहानों का जिक्र किया गया है। आलमीन का मतलब है दुनिया, यानी हमारे दुनिया के अलावा भी और भी बहुत सारे दुनिया मौजूद हैं। अगर हम रब्बुल आलमीन को इंग्लिश में लिखें लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ तो एक वर्ल्ड नहीं बल्कि वर्ल्ड्स आ रहे हैं। इसी आयत में साफ साफ हवाला दिया गया है कि हमारे अलावा भी बहुत से जहां मौजूद हैं। और रोज़ अज़ल से ही अल्लाह ये फरमा रहा है कि तुम लोग इस कायनात में अकेले नहीं पैदा किए गए, कि तुम्हारे अलावा भी तुम जैसा कोई पैदा किया गया है। जैसे कि सूरह अल-अशूर की आयत नंबर 29 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि उसने ज़मीन और आसमान में अपनी मखलूक को फैला दिया और अगर वो चाहे तो उनको आपस में भी मिला सकता है। प्यारे दोस्तों, हमारे कायनात में टोटल 7 आसमान हैं। अभी तक पहले आसमान को ही डिस्कवर नहीं किया गया कि वो कितना बड़ा है। क्या हमारे कायनात ही पहला आसमान है या हमारी कायनात जैसी कोई और कायनातें मिलकर इस आसमान को अपनाती हैं? हमें कुछ नहीं पता, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि इसने ज़मीन और आसमानों में अपनी मखलूक को फैला दिया। यानी 7 आसमानों में अल्लाह ताला की मखलूक फैली हुई है, जिसका मतलब है कि हमारे स्पेन के अलावा भी कोई और मखलूक मौजूद है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर वो चाहे तो उनको आपस में भी मिला सकता है। यानी आसमानों में जितनी भी मखलूक फैली हुई है अल्लाह उन सबको मिला सकता है, जिसका साफ साफ मतलब यह है कि स्पेन के अलावा भी मखलूक आबाद है जो आसमानों में फैली हुई है, जिनको अल्लाह चाहे मिला सकता है। वो उन सबको क़यामत के दिन इकट्ठा करेगा। यानी जितनी भी मखलूक है अल्लाह उन सबको क़यामत के दिन इकट्ठा करेगा। आज से 700 साल पहले इब्न तामिया ने भी यही फरमाया कि उनको इस बात का यकीन है कि हम अल्लाह की अकेली मखलूक नहीं है, इसलिए ये सोचना कि हम अकेली इस तरह की मखलूक हैं तो ठीक नहीं है। अल्लाह ने और भी बहुत सारी मखलूक को पैदा किया है और वो एक के बाद एक मखलूक को पैदा फरमाता रहता है। कुरान की एक और आयत ऐसी है जो इस बात का पुख्ता सबूत देती है। सूरह इसरा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हमने आदम की औलाद को शरफ बख्शा और उनको ये मौका दिया वो समंदर और जानवरों पर सवारी कर सके। उनको ऐसी चीज़ों से नवाजा जो उनके अलावा किसी और मखलूक को नहीं दी गई। यहाँ भी और मखलूक का जिक्र किया गया है। यानी हम इंसानों को ऐसी चीज़ों से नवाजा है जो किसी और मखलूक को नहीं दी गई है। फिर इसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि तो हमने तुमको बहुत सी और मखलूक से भी अफजल बनाया है जो हमने पैदा की है। अब जिस जानदार चीज़ को हम जानते हैं वो सब हमारे इर्द गिर्द मौजूद जानवर और चरिंद परिंदे। क्या आप जानते हैं कि किसका रुतबा ज़्यादा है, हम इंसानों का या फिर जिनों और जानवरों का? हम इंसानों को अशरफुल मखलूकात बनाया गया है। यहाँ तक कि जब अल्लाह ताला ने इंसानों को बनाया तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसको सिजदा करो। इससे जाहिर होता है कि इंसान का रुतबा फरिश्तों से भी ज़्यादा है। सूरह इसरा में अल्लाह का इरशाद है कि हमने इंसानों को बहुत सी मखलूक पर बरतरी दी है, हर एक पर नहीं। यानी ऐसी कोई न कोई मखलूक ज़रूर है जिसको इंसान पर फजीलत दी गई है, उसको वो कुछ दिया गया जो हमारे पास नहीं है। हमें यकीन है क्योंकि कुरान का एक एक हरफ हक और सच है। अल्लाह ताला ने कहीं भी साफ अल्फाज में दूसरी मखलूक का जिक्र नहीं किया, लेकिन इंसान की सोच पहुँच के लिए कुरान में जगह जगह इस बात के सबूत दिए कि कोई न कोई तो है। अब यहाँ एक और सवाल आता है कि क्या हमारे बाद भी किसी को पैदा किया जाएगा और क्या मुसलमानों का एलियंस के बारे में कोई अकीदा है या नहीं। बहुत से स्कॉलर्स हैं जिनमें इब्न तामिया भी शामिल है।
ان سب کا یقین ہے کہ اللہ نے کوئی اور زندگی پیدا کی ہے، کیونکہ اللہ خالق ہے۔ خالق کا مطلب ہے وہ جو ایک کے بعد ایک مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے۔ یہ بات آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آخری امت ہیں، ہمارے پاس نہ کوئی نبی آئے گا نہ ہی کوئی اور امت، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ایک دن قیامت آئے گی اور سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ تو دوستو، یہاں جب سب کچھ فنا ہو جائے گا تو اس کے بعد بھی کسی کو پیدا کیا جائے گا، اور کیا ہم سے پہلے بھی کوئی تھا جس کو اس طرح فنا کیا گیا تھا؟ اس بات کو قرآن پاک میں کہیں بھی منشن نہیں کیا گیا کہ جس کو اللہ نے ہمارے علاوہ پیدا کیا، کیا ان کو ہم سے پہلے پیدا کیا تھا یا ہم سے بات کرے گا؟ اس بات کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن ایک بات قرآن میں بالکل صاف بتائی گئی ہے کہ اللہ نے ہمارے علاوہ بھی بہت مخلوق پیدا کی ہے، اور وہ رب العالمین ہے۔ اللہ قرآن میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس نے ایسی چیزیں پیدا کی ہیں جن کے بارے میں تم نہیں جانتے، اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ سماوات کا رب ہے۔ سورہ یوسف کی تفصیل پڑھی جائے تو کائنات میں موجود بہت سے ارتھ اور ایونٹس کی بات کی گئی ہے، اور اگر اللہ چاہے تو وہ ان تمام دنیا کو ایک جگہ اکٹھا بھی کر سکتا ہے۔ موزس خواتین و حضرات، یہ تھا ایلینز کا بیان قرآن پاک کی روشنی میں۔ میں اس کے اوپر بہت دیر سے ویڈیو بنانا چاہتا تھا، لیکن آج اس پر میں نے ویڈیو بنا دی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اگر ہم سے آیات کو بیان کرنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو وہ ہم سے درگزر فرمائے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ ہی کھڑے گھنٹی پر ضرور دبانا، تاکہ ہر مفید معلومات آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔